अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल एंड रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। हमारी आज चाइना मोबाइल सॉफ्टवेयर यानी कि मोबाइल फ्लैशिंग की तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, हमने बताया था कि हम तीसरी क्लास में आपको मोबाइल कनेक्ट करके और फ्लैश करके दिखाएंगे। तो मेरे पास ये एक फ़ोन है, ऊपर नोकिया लिखा हुआ है लेकिन नोकिया की कॉपी है, यानी कि चाइना में है। इसमें एमटी के चिप लगी हुई है। देखने से ये तो पता लग जाता है कि कॉपी है। तो आप उसको चेक किस तरह करेंगे, इसमें कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, तो आप यहाँ से दोस्तों गूगल में सर्च कर सकते हैं उसको। जैसा कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है नोकिया 3310 एमटी के फ्लैश फाइल, तो आपने यहाँ पर नोकिया कॉपी कर देना है, इसको COPY। तो फिर इसको आपने सर्च करना है। तो जो कॉपी की फ्लैश फाइल है वो यहाँ पर शो होगी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि इस मोबाइल में जो चिप लगी हुई है वो MT के 6261 है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा। मिनिमाइज़ करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल, आसान और इंतहाई मज़े का टूल है जो यानी कि CM2 चाइनीज़ मिरेकल 2 है। सबसे पहले हम उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद मिरेकल बॉक्स और उसके बाद CS टूल। ये हमारे पास चाइनीज़ मिरेकल का सेटअप है। तो यहाँ से आपने सेटिंग को क्लिक करना है। सेटिंग को क्लिक करने के बाद FP फीचर फ़ोन यानी कि कीबोर्ड वाले छोटे मोबाइल, कीपैड मोबाइल, छोटे मोबाइल, जिसमें जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आसान कहने का मतलब ये है कि मैंने जब मोबाइल सॉफ्टवेयर का शुरू किया तो हर CPU के लिए अलहदा बूट सेलेक्ट करना पड़ता था। तो अब मज़ीद टूल आए हैं और आसानी हुई है। तो यहाँ से इसको सिर्फ सिंपल सा कर दिया है कि छोटे कीपैड वाले जितने भी मोबाइल हैं वो यहाँ से FP फीचर फ़ोन, और जो टच मोबाइल हैं यानी कि स्मार्टफोन जो है उनके लिए स्मार्टफोन SP, तमाम CPU जो हैं वो ऑटो बूट के ज़रिए सिंपल कर दिया है। तो आपने यहाँ से ऑटो 625A 6261 6255 6276 इसको यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सर्विस पे क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल के बारे में मालूमात जानना चाहते हैं तो आपने जब भी दोस्तों मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, उससे पहले आपने या तो बटन से बंद कर देना है या बैटरी को निकाल कर दोबारा से डाल देना है। उसके बाद चेक इन्फो, जब यहाँ पर वेट फॉर फोन आए तो आपने USB केबल से मोबाइल को इस तरह कनेक्ट करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये USB केबल है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट हुई है। तो जैसे ही मोबाइल कनेक्ट होगा तो मोबाइल के बारे में मुकम्मल इन्फो जो है वो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि मोबाइल में चिप कौन सी लगी हुई है, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर वर्जन किया है, जो भी कुछ है दोस्तों, यहाँ पर आप इसके लॉग में आप ये सब कुछ देख सकते हैं। अच्छा, ये था दोस्तों CM2 से मोबाइल को कनेक्ट करने का तरीका। अगर आपने इसके मज़ीद ऑपरेशन करने हैं मोबाइल के, यानी कि इसको मज़ीद रीड फ्लैश करना है या राइट फ्लैश करना है, तो दोस्तों वो भी आप कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। जैसा कि मैं यहाँ से रीड फुल पर क्लिक करूँगा और दोबारा से मोबाइल को कनेक्ट करूँगा। बैटरी को मैंने निकाल कर दोबारा डाला। जैसे ही वेट फॉर फोन की ऑप्शन आई तो मैं दोबारा से केबल को कनेक्ट करता हूँ। MT के CPU है तो फ़ौरन कनेक्ट हो जाता है। अगर आपने मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम नया शुरू किया है तो मैं साथ में बताता चलूँ, मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक USB केबल और USB ड्राइवर, यानी कि मोबाइल में जौन सी चिप लगी हुई है, जो भी चिप है उसके USB ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना होते हैं। अगर आपने कर रखे हों तो अच्छी बात है, अगर आपको इसके बारे में मालूमात ना हो तो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चाइनीज़ फ़ोन जितने भी हैं इनके ड्राइवर की लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप बआसानी डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये तो था CM2 से। अब हम CM2 का जो सेटअप है इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब हम मिरेकल बॉक्स यूज़ करेंगे। तो मिरेकल बॉक्स का सेटअप जो है वो आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये CPU की अक़साम आप देख सकते हैं, यानी कि मिरेकल का जो सेटअप है इसका ये जो CPU की जितनी अक़साम हैं उनके यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि MT के लिखा हुआ है तो MT के पर क्लिक करने के बाद जितने भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ MT के CPUs के लिए हैं। और अगर आपके पास SPD या उसके अलावा कोई CPU वाला फ़ोन है तो वो आपने जैसे कि मैंने SPD को क्लिक किया तो इस तरह से आपने चेंज करके
और जिस फ़ोन को आपने फ्लैश करना है उसी के मुताबिक CPU सेलेक्ट कर लेना है। मैंने स्टार्ट में बताया था कि ओरिजिनल मोबाइल जैसा कि नोकिया के मोबाइल या सैमसंग के मोबाइल, उनका सॉफ्टवेयर जो है वो मॉडल के लिहाज से होता है, जबकि चाइनीज़ फ़ोन जितने भी हैं उनका सॉफ्टवेयर जो है उनके CPU यानी कि उनकी जो मेन चिप होती है उसके हिसाब से होता है। तो इसलिए हमने MTK का फ़ोन हमारे पास है तो हमने MTK को चूज़ किया है। यहाँ से दोस्तों इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं, अनलॉक, एक्स्ट्रा और वगैरह वगैरह। तो हमने सबसे पहले यानी कि मोबाइल को कनेक्ट करने की आज बात की है, तो हम मोबाइल का जो CPU है उसका नंबर 6261 है, तो हमने 7 नंबर बूट जो है इसको चूज़ करना है। MTK CPU के छोटे मोबाइल फ्लैश करने के लिए आपने 7 नंबर बूट जो है इसको सेलेक्ट करना है, जिसमें जैसा कि मैंने CM2 में भी आपको बताया था कि 625A लिखा हुआ था, 6252 लिखा हुआ है और 6276 लिखा हुआ है। जैसा कि CM2 में सिर्फ सिंपल सा था, तो अब यहाँ पर ये काफ़ी बूट आपको नज़र आ रही हैं। तो आपने 7 नंबर बूट को चूज़ करना है। MTK CPU के जो छोटे फ़ोन हैं जिनमें 625A, 6260 या 6261 या 6252 या 6276 लगा हुआ है, तो दोस्तों आपने 7 नंबर बूट जो है इसको चूज़ करना है। और उसके बाद ये जो भी आपने ऑपरेशन मोबाइल के साथ करना है, यानी कि मोबाइल को आपने रीड इन्फो करना है या रीड मुकम्मल उसकी आपने फ़ाइल रीड करनी है या मोबाइल को फ्लैश राइट करना है या फॉर्मेट करना है, तो वो आप यहाँ से मोबाइल के मुताबिक जैसी आपको ज़रूरत हो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सिर्फ मोबाइल को कनेक्ट करने की बात की थी, तो हम यहाँ से फ़ाइल रीड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों साथ रहिए। हमने रीड पर टिक किया है और अब यहाँ से हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद जैसे ही वेट फॉर USB पोर्ट, तो आपने बैटरी को निकाल कर दोबारा से मोबाइल में डालना है और USB को कनेक्ट करना है। तो कोई टाइम नहीं लगेगा, 2 सेकंड में जो है मोबाइल कनेक्ट होके और फाइल जो है वो रीड होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि मोबाइल को बंद हालत में, यानी कि जब भी मोबाइल को रीड राइट या फ्लैश किया जाता है तो मोबाइल MTK CPU में बंद हालत में मोबाइल को फ्लैश किया जाता है। दोस्तों फाइल जो है वो रीड हो चुकी है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं, जैसा कि ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन है तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये तो था मिरेकल बॉक्स का सेटअप, तो मैं इस सेटअप को भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमारे पास जो तीसरा टूल है वो CS डोंगल है, CS टूल है। तो इसमें भी दोस्तों आपने इसी तरह से सेटअप जो है ये ओपन है, आप देख सकते हैं। जैसा कि हमारे पास MTK CPU का फ़ोन है तो यहाँ से MTK जो है ये इसमें डिफ़ॉल्ट है। अगर SPD CPU का फ़ोन हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके SPD के ऑप्शंस में जा सकते हैं। तो MTK को हमने यूज़ किया, सेलेक्ट किया हुआ MTK को। अब यहाँ से CPU बूट्स, ये सिंपल लिखा हुआ दोस्तों, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं CPU बूट्स। सिंपल सी बात यह है कि मोबाइल में जो चिप लगी हुई है उसका जो CPU का नंबर है उसको आप अगर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको कोई परेशानी मोबाइल को कनेक्ट करने में और रीड करने में या राइट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमारे पास दोस्तों जैसा कि कीपैड वाला छोटा फ़ोन है तो हम यहाँ पर क्लिक करके फ़ीचर फ़ोन पर चले जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ ये दोस्तों सिंपल सा CPU के नाम लिखे हुए हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद रीड इन्फो, तो जैसे ही वेट फॉर फ़ोन या वेट फॉर USB की ऑप्शन आएगी तो हम दोबारा से बैटरी को निकाल कर मोबाइल में डालेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। तो मोबाइल जो है वो दूसरे सेकंड में कनेक्ट हो जाएगा और मोबाइल की जो इन्फो है या जो भी कुछ उसमें से रीड किया गया है इन्फो में वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये CS डोंगल है, इसमें CS टूल का ये सेटअप है। तो इसमें जैसे ही ऑपरेशन मुकम्मल होता है तो एक बीप की आवाज़ आती है जो आपने सुनी होगी। अब हमने CS टूल से मोबाइल के फ्लैश फाइल है उसको रीड करना है। तो इसका तरीका दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ से आपने पहले उसका जहाँ पर आपने फाइल को सेव करना है उसका जो पाथ है डायरेक्टरी उसको सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया है और यहाँ पर अब मैं इस मोबाइल का मॉडल यानी कि 3310 चाइना, इसका मैंने ये नाम लिख दिया है 3310 चाइना। तो इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो दोस्तों फाइल की जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पर सेव हो चुकी है, फाइल का नाम। अब हम यहाँ पर रीड फ्लैश पर क्लिक करके फाइल को रीड करेंगे। तो बैटरी को निकाल कर दोबारा से आपने डालना है और मोबाइल को कनेक्ट कर देना है।
ये सिंपल है दोस्तों, इसमें किसी परेशानी की या किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके USB ड्राइवर्स जो हैं वो ओके होने चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी MT के CPU के बारे में मालूमात। तो MT के CPU को कनेक्ट किस तरह करना है, बूट किस तरह सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम आपको SPD CPU मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का तरीका बताएंगे और बाकायदा उसकी भी हम एक क्लियर सी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। और इसी तरह जिस तरह हमने MT के CPU को जो हमारे पास यानी कि CM2 है और मिरेकल बॉक्स है और CS टूल है, तीनों जो हमारे पास सॉफ्टवेयर की अक़साम है, सबसे हम SPD CPU के मोबाइल को कनेक्ट करेंगे और उनके जो भी ऑपरेशन होंगे वो इंशाल्लाह कामयाबी के साथ करेंगे और आपको SPD CPU के मोबाइल जो हैं उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के जो सीक्रेट हैं वो बताएंगे। तो दोस्तों मुकम्मल मोबाइल सॉफ्टवेयर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को गौर से देखें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।